नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। चूंकि मुद्दा बहुत गंभीर है तो बिना समय गंवाए सीधे मुद्दे पर आ जाते हैं। देश की नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले 10 दिनों के दौरान चौथी बार पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ा दी है। और विडंबना देखिए कि सरकार हमें बार बार यह एहसास दिलाने की कोशिश कर रही है कि तेल कंपनियों को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। पेट्रोलियम मंत्री हो या सरकार के अन्य मंत्री बार बार हम पर यह एहसान जताने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं कि तेल कंपनियों को नुकसान हो रहा है। लेकिन इस बीच जो आंकड़ा आ गया उसने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरी सरकार के दावे को उल्टा करार दे दिया है। दुनिया के बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। हमारे देश की तेल कंपनियां लगातार मुनाफा कमा रही है और इन सबसे बेपरवाह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बार बार इस देश की जनता को पेट्रोल और डीजल का झटका देने पर लगे हुए हैं। और ये झटका कितना बड़ा है, कितना झूठों से भरा पड़ा है, इसकी पोल हम खोलने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसके साथ ही एक और पुरानी बात, एक विज्ञापन का टैगलाइन है ये, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। तो आखिर कौन है जिसने आमिर खान जैसे फिल्म स्टार को डरा दिया और आमिर खान, डरे हुए फिल्म स्टार आमिर खान ने क्या किया वो भी आपको बताएंगे। एक एक करके तमाम जानकारी आपके सामने रखेंगे, एक एक करके तमाम बातों को आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले सबसे पहले पेट्रोल डीजल की कीमतों के बारे में बता देते हैं आपको। देश की नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले 10 दिनों के दौरान लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों को बढ़ाना जारी रखा है और अब चौथी बार जो है वो पेट्रोल और डीजल की कीमत में बढ़ोतरी कर दी गई है। आज जो है वो पेट्रोल की कीमत में 2 रुपए 61 पैसे और डीजल की कीमत में 2 रुपए 71 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। इससे पहले 15 मई को पेट्रोल 3 रुपए बढ़ाया गया था, 19 मई को 90 पैसे बढ़ाया गया था, 23 मई को 87 पैसे बढ़ाया गया था और आज जो है वो 2 रुपए 61 पैसे बढ़ा दिया गया। यानी कुल मिलाकर पिछले 10 दिनों के दौरान 7 रुपए 38 पैसे पेट्रोल की कीमत को बढ़ाया गया है। डीजल की कीमत भी लगातार बढ़ रही है और ये हालत तब हो रही है दोस्तों जब दुनिया में कच्चे तेल की कीमत कम होती जा रही है। वो भी जरा मैं आपको आंकड़ा बता देता हूं क्योंकि हम तथ्यों के साथ तमाम बातें रखते हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में 2 सप्ताह की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है और क्रूड ऑयल जो है वो फिर से $100 से नीचे आ गया है। अब ये कहा जा रहा है कि क्या तेल संकट टल गया है, अमेरिका और ईरान के बीच में समझौते की खबरें जिस तरह से आ रही है, भविष्य में क्या होगा वो कह नहीं सकते। लेकिन अभी जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में इतनी बड़ी गिरावट दर्ज की गई है तो भी हमारी सरकार हमें महंगाई का तोहफा क्यों दे रही है। अब तो हम अतीत की बात नहीं करते, जब अतीत में तेल की कीमतें कम हो रही थी या रूस से सस्ता तेल खरीदा जा रहा था तो किस तरह से प्राइवेट कंपनियां, मोदी साहब के दोस्तों की कंपनियां फायदा उठाती हुई नजर आ रही थी। लेकिन अब तो कम से कम जनता बेवकूफ बनने को तैयार नहीं है। आपको बता देते हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता होने के सकारात्मक संकेतों के सामने आने के बाद सोमवार को अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई और यह 2 सप्ताह के निचले स्तर पर पहुंच गई है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोमवार को ब्रेंट क्रूड की कीमत $4.71 यानी 4.55% गिरकर $98.83 प्रति बैरल पर आ गई है। इसी तरह से अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट की कीमत भी $4.57 यानी 4.73% की गिरावट के साथ $92.03 प्रति बैरल दर्ज की गई है। और दोनों प्रकार के कच्चे तेल की कीमतों में, मेरी इस बात को गौर से सुनिएगा, दोनों प्रकार के कच्चे तेल की कीमत 7 मई के बाद से सबसे निचले स्तर पर है। तो एक तरफ दुनिया में कच्चे तेल की कीमत कम हो रही है और दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप समझ लीजिए 15 मई जिस दिन जज साहब की कॉकरोच वाली टिप्पणी आई थी जस्टिस सूर्यकांत की, 19 मई, 23 मई और आज 25 मई, लगातार चौथी बार तेल की कीमतों में, पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। अब जरा दूसरी बात पर आते हैं। हमें यह बताया गया कि भैया तेल कंपनियों को बहुत नुकसान हो रहा है, लेकिन जो आंकड़ा निकलकर सामने आया है फायदे का, वो आंकड़ा अपने आप में बहुत कुछ कहानी बयां करता हुआ नजर आता है। देश की 3 ऑयल कंपनियां
इस संकट में भी जमकर मुनाफा कूट रही है, हमारे और आपकी जेब से पैसा लूट कर। मैं इसको बिक्री नहीं कहूंगा, व्यापार नहीं कहूंगा, ये हमारे और आपकी जेब से पैसा लूटा जा रहा है और ये तेल कंपनियां जमकर मुनाफा कूट रही है। इन तीनों कंपनियों ने इस साल जनवरी से मार्च के महीने में, यानी 2025-26 का जो आखिरी तिमाही होता है, जनवरी से मार्च के महीने में 19,477 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है। फिर से दोहरा देता हूं, 19,470 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है। और पिछले साल इसी समय के मुकाबले इन कंपनियों, यानी पिछले साल में जो जनवरी से मार्च तक का मुनाफा कमाया था, उससे इस साल में जनवरी और मार्च में 40.74 यानी लगभग 41% अधिक मुनाफा कमाया है। और ये तीनों जो तेल कंपनियां हैं, इनका देश के 90% रिटेल मार्केट पर कब्जा है। तो एक तरफ जहां तेल की कंपनियां 19,470 करोड़ रुपए का मुनाफा एक तिमाही में कर रही है, और वो भी याद दिला दूं कि इस जनवरी, फरवरी, मार्च में, मार्च वो महीना था जब अमेरिका और इजराइल बनाम ईरान की लड़ाई जोर शोर से जारी थी, क्योंकि 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल की संयुक्त सेना ने ईरान पर हमला किया था। तो जब तेल कंपनियां जमकर मुनाफा कूट रही थी, जमकर लाभ कमा रही थी, हमारी सरकार हमें घुट्टी पिलाती हुई नजर आ रही थी कि नुकसान हो रहा है, नुकसान हो रहा है, नुकसान हो रहा है। क्यों? क्योंकि ताकि हमें मानसिक रूप से तैयार किया जा सके कि हम महंगाई के इस झटके को बर्दाश्त करने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहे। और उसके बाद हमने देखा कि किस्तों में किस तरह से सरकार जो है वो पेट्रोल डीजल की कीमत एक एक करके बढ़ाती जा रही है, एक एक करके सामने रखती जा रही है। जाहिर सी बात है, इस पर राजनीति भी होगी, और क्या राजनीति हुई, किसने क्या कहा, ये भी आपको बताऊंगा। लेकिन इस बीच आपको पिपली लाइव मूवी याद है? 2010 में बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ये पिपली लाइव फिल्म रिलीज हुई थी, जिसका एक बड़ा जबरदस्त गाना पॉपुलर हुआ था, महंगाई डायन खाए जात है। और ध्यान रखिएगा, महंगाई डायन खाए जात है, ये गाना इतना जबरदस्त पॉपुलर हुआ, इतना जबरदस्त पॉपुलर हुआ। और उसके बाद जिस चैनल में मैं खुद काम करता था उस समय, लाइव इंडिया ने जो नत्था का किरदार जिन्होंने निभाया था, हमने उनको हायर किया और पूरे बिहार में हमने पॉलिटिकल शो किए थे। और बिहार विधानसभा चुनाव में 2010 का वो विधानसभा चुनाव था जब नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी को अपने राजनीतिक करियर की, राजनीतिक जीवन की बिहार में सबसे बड़ी जीत हासिल हुई थी। विपक्षी राजनीतिक दलों का सुपड़ा साफ हो गया था। ये पिपली लाइव रिलीज होने के कुछ महीनों बाद वो फिल्म आई थी। और इस पिपली लाइव में एक गाना बड़ा जबरदस्त, जैसा कि मैंने आपको बताया कि महंगाई डायन खाए जात है, ये गाना पॉपुलर है। अब चूंकि फिर महंगाई आ रही है, महंगाई बड़ी तेजी से आ रही है, तो आमिर खान साहब, जो कि आजकल सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव है, वो अपनी मूवियों को भी सोशल मीडिया, यूट्यूब पर रिलीज कर रहे हैं, सोशल मीडिया की ताकत को समझते हैं। तो आमिर खान साहब के प्रोडक्शन है, यानी आमिर खान प्रोडक्शंस के ऑफिशियल एक्स हैंडल से 23 मई 2026 को उनकी अपनी ही फिल्म पिपली लाइव का यह महंगाई डायन खाए जात है वाला गाना रिलीज किया गया। और इसके कैप्शन में लिखा गया था, उम्मीद है कि महंगाई डायन आखिरकार हमारा पीछा छोड़ देगी। इस पर कई तरह के कमेंट आने लगे, कई तरह की चीजें निकलकर सामने आने लगी, और अचानक पता लगा कि भैया ये जो गाना है वो आमिर खान प्रोडक्शंस ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट से डिलीट कर दिया, और उसका आरोप केंद्र की मोदी सरकार पर मढ़ा गया। यानी मोदी सरकार ने डर कर आमिर खान प्रोडक्शन से वो जो गाना है वो सोशल मीडिया से डिलीट करवा दिया, क्योंकि एक बार फिर से वो गाना बहुत ज्यादा पॉपुलर होता हुआ नजर आ रहा था। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने तक को तैयार नहीं होते कि कोई उनसे उल्टा सीधा सवाल ना पूछ ले, वो वायरल ना हो जाए। नॉर्वे में क्या हुआ, हमने देखा कि किस तरह से मोदी साहब वायरल हो गए। तो वो अपने खिलाफ कुछ भी ऐसी चीज जो उनकी छवि, उनके सरकार की छवि, उनके सरकार के परसेप्शन को खराब करती हुई नजर आए और बहुत ज्यादा पॉपुलर होता हुआ नजर आए, तो उसको बर्दाश्त नहीं करते, तो वो पोस्ट डिलीट करवा दिया गया। अब सवाल यह है कि भैया आमिर खान तो बड़े बहादुर बनते हैं, अच्छी अच्छी फिल्में उन्होंने की है, सरफरोश, क्रांतिकारी टाइप की, लगान, इस तरह की फिल्में उन्होंने की है, लेकिन फिर वही बातचीत आती है ना, डर तो सबको लगता है, गला तो सबका सूखता है। और आमिर खान प्रोडक्शंस ने उस वीडियो को अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट से डिलीट कर दिया, और अब तक ये जानकारी नहीं दी गई कि भैया क्यों डिलीट किया, किसके कहने पर डिलीट किया, क्यों डर गए आमिर खान। और बड़ी बात है कि भैया
फिल्म बनानी भी है, फिल्म रिलीज भी करवानी है, उसके लिए थिएटर भी चाहिए, तमाम चीजें चाहिए। तो कई तरह की बंदिशें, कई तरह की मजबूरियां होती है। लेकिन फिलहाल अब ये मान लीजिए कि भैया फिल्मी कलाकारों से बहुत ज्यादा उम्मीद करना छोड़ दीजिए, और फिल्मी कलाकार आपको हमेशा धोखा ही देते हुए नजर आएंगे। तो आमिर खान भी डर गए हैं। मोटे तौर पर, मैं सीधे तौर पर आपको बहुत ज्यादा आंकड़ों के मकर जाल में नहीं फंसा रहा हूं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें कम हो रही है, फिर भी देश में क्यों बढ़ाई जा रही है पेट्रोल डीजल की कीमत? तेल की कंपनियां जमकर मुनाफा कूट रही है, फिर भी महंगाई का बोझ इस देश के लोगों पर क्यों डाला जा रहा है? लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस जो चौथी बार पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ाई गई है, इस पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा, महंगाई मानव मोदी का फिर से हमला, पेट्रोल डीजल के दाम किस्तों में बढ़ाते हैं ताकि चुपके आपकी जेब कटती रहे। मैं महीनों से आर्थिक तूफान आने की बात कह रहा था, पर मोदी जी तब हमेशा की तरह चुनाव में व्यस्त थे, और चुनाव खत्म होते ही पेट्रोल डीजल 8 रुपए महंगा कर दिया, और ये बढ़त होती ही जाएगी। महंगाई मानव मोदी का एक ही काम है, चुनाव में वायदे और बाकी समय जनता की जेब पर वार। अब आप समझते रहिए, सोचते रहिए कि राहुल गांधी के इन आरोपों में कितनी सच्चाई है। कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मोटे तौर पर आपको इस बात को समझना है कि एक सामान्य सा अर्थशास्त्री भी, एक सामान्य सा इकोनॉमिस्ट भी ये समझ सकता है कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का असर पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है, और एक एक चीजें महंगी होती चली जाती, क्योंकि ढुलाई महंगी हो जाएगी, सामानों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की लागत बढ़ जाएगी, तो जाहिर सी बात है कि सामानों की लागत बढ़ेगी। और रही सही कसर इस देश में जो तथाकथित बेचने वाले लोग हैं, वो पूरी कर देते हैं। जहां 1 रुपए बढ़ना होता है, वहां 2-3 रुपए कर देते हैं। जिस चीज की किल्लत होने लगती है, उसकी कालाबाजारी करने लग जाते हैं। इस देश में करप्शन भी चरम पर है, सरकारी सिस्टम में बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है, और ऐसे माहौल में हर कोई इस देश की आम जनता को, यानी हमें और आपको लूटने में लगा हुआ है। वास्तविकता यही है। समस्या थोड़ी सी बढ़ती है, ये करप्ट लोग उसको और ज्यादा बढ़ा देते हैं, और सरकार इसको समझने की बजाय, यानी अर्थव्यवस्था की बेसिक चीजों को समझने की बजाय, पता नहीं कौन उनको सलाह दे रहा है कि इन सब चीजों को बढ़ाते जाइए, पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ाते जाइए। जबकि आज की तारीख में जरूरत इस बात की है, एक गहरे आर्थिक संकट में फंसते भारत की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए लोगों की क्रय क्षमता को बढ़ाया जाए, लोगों की जेब में ज्यादा पैसा डाला जाए। और आप ये समझिए कि इस इकोनॉमिस्ट की मामूली सी समझ, और उससे भी बड़ी बात, वादे किस चीज के किए गए थे और क्या हमें दिया जा रहा है। और ये तो हुई केंद्र सरकार की बात। राज्य सरकार भी किस तरह से लूट रही है, क्योंकि केंद्र सरकार अपने स्तर पर जो बढ़ा रही है वो तो बढ़ा ही रही है, राज्य सरकारें भी अपने अपने स्तर पर टैक्स लगाती है, और उसके बाद वो और ज्यादा बढ़ जाता है। तो कई जगह आपको सस्ता पेट्रोल डीजल नजर आएगा, कई जगह आपको महंगा पेट्रोल डीजल नजर आएगा, क्योंकि वहां राज्य सरकारों ने अपनी तरफ से भी टैक्स लगा रखा है। तो ये भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। ये भास्कर की रिपोर्ट बताती है, मैं पेट्रोल डीजल दोनों नहीं, पेट्रोल का बताता हुआ चलता हूं। दिल्ली में तो सैकड़ा पार हो गया है, अब पेट्रोल की कीमत दिल्ली में 102 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर हो गई है। लेकिन यही पेट्रोल मुंबई में 111 रुपए 21 पैसे है। तो जाहिर सी बात है कि इतना ज्यादा टैक्स महाराष्ट्र की सरकार ले रही है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से। अगर आप पूछ सकते हैं तो सोशल मीडिया पर टैग करके जरूर पूछिए। पश्चिम बंगाल में नई नई सरकार बनी है, इसलिए बहुत ज्यादा फिलहाल दोस्त शुभेंदु अधिकारी को नहीं दे सकते, लेकिन उनको भी जनता को राहत तो देना चाहिए। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 113 रुपए 51 पैसे है, यानी मुंबई से भी ज्यादा है। अब राज्य के नए नवेले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से भी पूछा जाना चाहिए। तमिलनाडु जहां सरकार बदली है, वहां तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में 107 रुपए 77 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल है। तो जाहिर सी बात है कि वहां के मुख्यमंत्री विजय को भी टैग करके पूछा जाना चाहिए। मध्य प्रदेश में जहां लंबे अरसे से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अभी जो है मोहन यादव वहां के मुख्यमंत्री है, वहां की राजधानी भोपाल में 114 रुपए 65 पैसे प्रति लीटर जो पेट्रोल है, यहां तो गजब ही कर दिया है मोहन यादव की सरकार ने। लंबे समय तक वहां शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री रहे। अब इन दोनों से सवाल तो पूछे जाने चाहिए कि भैया वहां पर इतना ज्यादा पेट्रोल महंगा क्यों है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 107 रुपए 96 पैसे प्रति लीटर है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में 112.66 पैसे प्रति लीटर है। बिहार की राजधानी पटना में भी 112.70 पैसे प्रति लीटर है। बिहार जो गरीब राज्य माना जाता है, वहां की सरकार भी वहां के लोगों को किस तरह से लूट रही है, इसकी एक वानगी है। वहां लंबे समय तक एनडीए गठबंधन की सरकार रही है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे हैं, वर्तमान में सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री है। वहां भी 112 रुपए 70 पैसे लीटर पेट्रोल का मिलना। पंजाब
और हरियाणा की जो संयुक्त राजधानी है चंडीगढ़, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, वहां दिल्ली से कम ही रेट है। लखनऊ में भी दिल्ली के बराबर ही रेट है। दिल्ली में 102 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर है, लखनऊ में 102 रुपए 5 पैसे प्रति लीटर है। देहरादून में भी इससे कम है, 100 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर है। तो केंद्र सरकार का लगातार पेट्रोल डीजल की कीमत का बढ़ाते रहना और खास तौर से कुछ राज्य सरकारों का लगातार टैक्स बढ़ाकर अपने अपने राज्य की जनता को लूटना, इस पर आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये जो किस्तों में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ा रही है मोदी सरकार, ये कहां जाकर उनकी ये आदत कह लीजिए, चाल कह लीजिए, रणनीति कह लीजिए, कहां जाकर थमेगी, आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, 2-4 लोगों तक फॉरवर्ड कर दीजिएगा। चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर मेंबर के तौर पर आप हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सके तो आगे बढ़िए। स्पेशल व्यूअर के तौर पर, मेंबर के तौर पर संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को ज्वाइन जरूर कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।